नमस्कार साथियों सभी पेंशनर इस बार अप्रैल पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अप्रैल पेंशन दोस्तों इस बार बढ़कर मिलेगी। जी हाँ साथियों, दोस्तों आज हम बात करेंगे डीए के बारे में कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, आखिर डीए पर मोहर कब लगेगी, और सबसे बड़ी बात है कि डीए 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा। इस पर दोस्तों ये जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आज हम 6 हेडलाइंस बड़ी आपके सामने लाए हैं, और दोस्तों ये हेडलाइंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों बोर्ड पर चलते आपको हेडलाइंस के बारे में बताते हैं। देखिएगा, डीए को लेकर सरकार का जवाब, आखिर क्या सरकार जवाब देने वाली है। दोस्तों दूसरी बड़ी दोस्तों न्यूज है, अप्रैल की पेंशन 61% डीआर के साथ, महंगाई राहत के साथ 61% दोस्तों आपको डीआर मिलेगा। जी हाँ साथियों, तीसरी बड़ी बात है, एनसीजेसीएम ने लिखा केंद्र सरकार को पत्र डीए को लेके। वो पत्र क्या है आपको दिखाऊंगा, आखिर क्या मांग की गई है, किससे मांग की गई है। चौथी बड़ी बात है, संगठन उतरेंगे सड़कों पर। अब दोस्तों बात आ गई है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए संगठन। पांचवी बड़ी बात है, महंगाई 5% बढ़ी। इस बार महंगाई इसी महीने 5% बढ़ गई है, लेकिन डीए डीआर पर सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। छठवीं बड़ी बात है, चुनाव के बाद पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपये महंगा होगा। ये दोस्तों बात कन्फर्म हो गई है कि पेट्रोल 18 रुपया, ये तो कन्फर्म है, 18 से ज़्यादा ही जाएगा। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के सामने तमाम प्रश्न पूछता हूँ, सरकार से जवाब दोस्तों मांगता हूँ, मैं आप लोगों की आवाज़ बनता हूँ, क्योंकि साथियों ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। अब बताइएगा साथियों, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, खुद बाकायदा आंकड़े आए हैं दोस्तों महंगाई को लेके, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रही है। सभी के सभी दोस्तों मजे मौला मस्त हैं बस। और यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि लोकसभा सीटें और बढ़ाई जाए, 545 की जगह 850 सीटें लाई जाए, 850 करी जाए, यानी दोगुनी करी जाए। और दोगुने का अर्थ क्या हो गया, सभी सांसदों को, विधायकों को दोगुना पेंशन मिलेगी, और सांसद बनेंगे एक दिन के लिए, फिर हट जाएंगे, दल बदलू करेंगे, जिसमें दोस्तों सभी की पेंशन पक्की। लेकिन दोस्तों कर्मचारियों की बात आते ही पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत है, हमारे ऊपर बहुत भार पड़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ गया है, सिर्फ पेंशनर और कर्मचारियों की जब पैसे की बात आती है। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ साथियों चलेगा दोस्तों, अब हम हेडलाइंस पे चलते हैं। हेडलाइंस क्या कहती है देखिएगा साथियों, डीए को लेके सरकार का जवाब, डीए को लेके सरकार का जवाब आया है दोस्तों। देखिएगा साथियों, वित्त राज्य मंत्री जी से, पंकज चौधरी से कांग्रेस के सांसद ने सवाल पूछा है। अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों सवाल पूछा कि आखिर डीए डीआर को लेकर सरकार की नीति क्या है, डीए डीआर सरकार इतना देर क्यों कर रही है, आखिर क्या मैटर है। तो यहाँ पर साथियों पंकज चौधरी ने कहा है, जो सुनने में आया है, पहले तो गोलमोल जवाब ही दिया है, लेकिन साथियों यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी पड़ी है, इसलिए डीए डीआर को रोक रखा है कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए। बताइएगा साथियों क्या मजाक जवाब दिया है, मतलब कोई जवाब ही नहीं मिला। क्या इलेक्शन भारत में पहली बार हो रहे हैं, क्या पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, आज तक इलेक्शन नहीं हुए, और जब भी इलेक्शन होते क्या डीए डीआर रोक दिया जाता है। क्या डीए डीआर सिर्फ बीजेपी वालों को ही मिलेगा, क्या डीए डीआर विपक्षी पार्टियों को नहीं मिलेगा, उनके कर्मचारियों को, मानने वालों को नहीं मिलेगा, या पेंशनर को नहीं मिलेगा। चलेगा, अगर आप बीजेपी वालों को, इस सपोर्टर को डीए डीआर देना चाह रहे हो तो ओबियसली आप दीजिएगा, कम से कम उनको दीजिएगा, नहीं उनको भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है पैसे की। नेता कोई खाने के लिए नहीं दे जा रहे हैं, आपका हक है, उसे देना पड़ेगा। तो अधीर रंजन चौधरी को दोस्तों पंकज चौधरी जी ने ये जवाब दिया है इलेक्शन की वजह से। फिलहाल साथियों ये जवाब ऑफिशियल नहीं दिया गया है, बातों बातों में उनकी बातें हुई हैं, ऐसा दोस्तों दावा किया गया एक न्यूज में कि हाँ भैया ऐसे ऐसे बात हुई है और ऐसे ऐसे बात की गई है मजाकिया तौर पर। तो फिलहाल साथियों मजाक ही सही, लेकिन
मजाक में ही उनके मुँह से सच तो उगला। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि डीए डीआर कब सरकार जारी करेगी, अब देखते हैं साथियों। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, अप्रैल की पेंशन 61% डीआर के साथ। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सरकार 61% यानी 3% डीए बढ़ा सकती है। और जिसका दोस्तों ऑफिशियली अभी 24 तारीख को देहरादून में एक दोस्तों बैठक है 8th पे कमीशन की तमाम अधिकारियों की और तमाम पदाधिकारियों की, जो संगठन है एनसीजेसीएम, रेलवे की तरफ से तमाम दोस्तों जो संगठन है, आर्मी की तरफ से, पेंशनर की तरफ से, वो बात करेंगे। उस पर दोस्तों यही मुद्दा रहेगा डीए डीआर को लेके। इस बार दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म माहौल रहने वाला है। तो फिलहाल साथियों जहाँ तक उम्मीद है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है 3% डीआर जारी करने के लिए, डीए देने के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथियों अब ये यहाँ की बातें नहीं चलेंगी, हीला वाली नहीं चलेगी, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाबदेही तय की जाएगी। जब सरकार चाहती हर तरीके से पारदर्शिता हो, तो आखिर सरकार खुद से ही क्यों बचना चाह रही, खुद जवाबदेही क्यों नहीं तय करती है अपनी, कि हम भी समय समय पर जवाब दें। मतलब दूसरों के लिए आप नियम बना ले लेकिन खुद आप उस पर फॉलो नहीं कर रहे, ये तो गलत होगा ना। तो साथियों देखिए क्या होता है। तो 61% डीआर के साथ इस बार आएगी। तीसरी बड़ी बात है, एनसीजेसीएम ने लिखा है केंद्र सरकार को पत्र। केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, किस पे लिखा है? डीए पर फैसला लेने के लिए, कि डीए पर फैसला लें और कब लें और जल्दी लें। देखिएगा दोस्तों, एक लेटर में आपको दिखा रहा हूँ, साइड से एक लेटर चल रहा है और लेटर में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिएगा, ये एनसीजेसीएम की तरफ से दोस्तों 13 अप्रैल का लेटर है। यहाँ पर सासा है, द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरी सेवा भारती सेकंड न्यू दिल्ली। यहाँ पर साफ साफ दिया, सब्जेक्ट अंडर डिले द डिक्लेरेशन ऑफ डीए डीआर ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर 1/1/2026। डियर सर, यू आर वेल अवेयर दैट सो फॉर द डीए डीआर installment due to the central government employees and pensioner WF January is declared during the last week on March every year. Unfortunately, this year so far the government has not declared DA due from 1/1/2026. This has created discontentment and apprehension amongst the central government employee and pensioners. We request you to kindly intervene in the matter and arrange for declaration of DADR installation due from 1/1/2026 without further delaying the matter। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक इतिहास में मार्च तक हर हाल में DADR डिक्लेयर हो जाता था, लेकिन दोस्तों 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने मिड अप्रैल बीत चुका है, 15 तारीख से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों DADR की मंजूरी नहीं दी है। क्या सरकार DADR को फ्रीज करना चाह रही है? तमाम दोस्तों संगठन अब खुलकर विरोध में आ गए हैं, तमाम दोस्तों लेटर जारी किए जा रहे हैं। अभी वो अपने प्यार से कह रहे हैं कि सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर मान जाइए, सर मोदी जी मान जाइए, मोदी जी मान जाइए। और जब दोस्तों सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा फिर टेढ़ी की जाएगी, तो ये उंगली टेढ़ी की जाएगी। तो अभी दोस्तों सभी लोग लेटर लिख रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। जब प्यार की बात नहीं समझी जाएगी तब दोस्तों जोर जबरदस्ती की जाएगी। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, काफ़ी अच्छे एक्टिव हैं दोस्तों संगठन के। चलेगा साथियों, चौथी बड़ी बात है, संगठन उतरेंगे सड़कों पर। जी हाँ साथियों, अगर सरकार की तरफ से कोई ये मांग नहीं मानी जाती है तो संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्दी सड़कों पर उतरेंगे। जी हाँ, इसकी दोस्तों बहुत ही जल्दी डेट निर्धारित की जाएगी। अभी डेट नहीं आई है, फिलहाल जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि ये करीब 25 तारीख की बात हो रही है, क्योंकि 24 तारीख की दोस्तों मीटिंग होगी, तो यहाँ पर 25 के आसपास बात हो रही है। देखिएगा, एक न्यूज़ आई है, अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है लेकिन अब तक महंगाई भत्ते बढ़ोतरी घोषणा नहीं हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल है। अब यह विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि डीए हाइक का इंतजार लंबा होता जा रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता दिख रहा है। कई सालों में पहली बार इस देरी ने तय समय सीमा को पार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों योजना इनकी बन रही है, अब दोस्तों फाइनल की जाएगी। अभी तो भैया योजना का फर्स्ट पार्ट वो अपना पूरा कर रहे हैं हाथ जोड़कर। सर जी, वित्त मंत्री जी, प्लीज़ DADR की घोषणा कर दीजिए, वित्त मंत्री जी DADR की घोषणा कर दीजिए, वरना फिर हम लोग तैयार हैं, तमाम कर्मचारी संगठन तैयार है, तमाम पेंशनर तैयार है। फिर तो आप जानते हो जवाब सीधे सीधे दिया जाएगा, खुल के दिया जाएगा जवाब। तो साथियों सबसे पहले ये होगा, उसका विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। और कब शुरू किया जाएगा
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको पल पल जानकारी मिलती रहेगी, अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तमाम आपके जो पेंशनर भाई हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। चलेगा साथियों, पाँचवीं बड़ी बात है, महंगाई 5% बढ़ी। जी हाँ साथियों, इस महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये दोस्तों महंगाई ऐसा मुँह फाड़ लिया है बुरी तरीके से। और सरकार दोस्तों लग रहा है कि DAR देके वो एहसान करेगी। देखिएगा दोस्तों, युद्ध काल में महंगाई 5% तक बढ़ी है। अभी देखिएगा, आपूर्ति प्रभावित होने से खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं में दाम में इजाफा। यहाँ पर साफ साफ दे रहे, केंद्र सरकार के प्रयास क्या है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में लगभग 10 प्रति लीटर की कटौती की है। केंद्र सरकार ने जानबूझ के की है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया तो वोट पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का जो शुल्क था वो काट दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। फिर भी देखिएगा, एग्जाम्पल दूँ, जो समोसा पहले आता था 10 रुपये का, 20 रुपये का आ रहा है। चाय जो 10 रुपये की आती थी वो 15 रुपये की आ रही है। पीली दाल है वो हाफ प्लेट 60 की आती थी, अब 90 की आ रही है। और रोटी है जो 7 की थी अब 10 रुपये की आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ जो कच्चा माल है वो महंगा हो गया है। और अब जैसे ही पेट्रोल दोस्तों होगा वैसे आप देखिएगा क्या क्या चीज़ बूम उठती है। देखिएगा, AC में 8.12% वृद्धि हुई है, फ्रिज में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, टीवी में 5% की, स्मार्टफोन में 10% की, लग्जरी कार में 2 से 3% की वृद्धि है, यात्री कार में 0.5 से 2% है, एल्यूमिनियम और तांबा में 2.5% है, होटल का किराया 10 से 15% और घरेलू विमान किराया तो आप जानते हो 50 से 70% वृद्धि की गई दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करोगे तो बात तो भैया बहुत ज़्यादा है साथियों। तो सबसे बड़ी बात है जिस पर असर हुआ है वो है गैस सिलेंडर पे। आपने देखा है गैस सिलेंडर 853 से बढ़कर 913 रुपये हो गए, और कहीं की जगह 935 या 936 का मिल रहा है अगर आप बुक करवाते तो। ब्लैक में तो दोस्तों 2-2,500 3,000 रुपये का मिलेगा। अगर आपने ब्लैक में सिलेंडर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने का ब्लैक में सिलेंडर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन सरकार अभी भी दोस्तों कंजूसी कर रही है DAR को लेके। उनको लग रहा है अरे सब लोग राहत में है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए वो DAR मानने की सोच रही है। फिलहाल उनका ये मंसूबा पूरा नहीं हुआ। चलेगा दोस्तों, छठवीं बड़ी बात है, चुनाव के बाद पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपये महंगा होगा। जी हाँ साथियों, एक दावा किया जा रहा है कि चुनाव जो ऐसे ही होंगे, ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल है जिसमें सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु है, केरल, बीजेपी सरकार इन्हीं में दोस्तों लगी पड़ी है। देखिएगा, बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम, तेल कंपनियों नुकसान में, जबकि सरकार ने 10 रुपये का इनको फायदा रखा है तब भी नुकसान में। तो पेट्रोल 18 में, डीजल 35 रुपये हो सकता है महंगा। नई दिल्ली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 35 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म एक्वायरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है, इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं। सबसे बड़ी दोस्तों बात है कि अभी क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इससे पहले तो क्रूड ऑयल सस्ता था, काफ़ी सस्ता था। लेकिन क्या पेट्रोल कंपनियों ने दाम कम किए? क्या सरकार ने उनसे दाम कम करवाए? नहीं। इतना समय से दोस्तों क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ता रहा है, भर के दोस्तों पेट्रोल मिला है, कच्चा तेल मिला है। रूस ने तो आधी कीमत पे दिया है। आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा तो यूरोपियन कंट्रियों ने तो लेना बंदी कर दिया, लेकिन दोस्तों इंडिया को आधी कीमत पे मिला है, भर के मिला है। लेकिन साथियों तब पेट्रोल कीमत जो उन्होंने दाम कम क्यों नहीं किए, वो दाम वैसे ही रहे। अब दोस्तों 2 दिन क्या हुए, युद्ध हो गया 2-3 दिन में, तो पेट्रोल कंपनियों के दाम महंगे हो गया, उनकी दम निकल गई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, और इसमें 45 मिडिल ईस्ट और 35% रूस से आता है। तो रूस दोस्तों अभी तक रूस ही दे रहा था, 90% रूस ने दिया है, यूक्रेन वॉर में हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह जो महंगाई है दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल डीजल बढ़ेगा आप देखिएगा महंगाई कितनी बढ़ेगी। और फिलहाल साथियों DAR को लेके सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या सरकार फ्रीज करना चाह रही है? आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। DAR क्या सरकार सच में बढ़ाना चाह रही है, उसकी उनकी मंशा, या फिर DAR को कोरोना की तरह फ्रीज करना चाहती है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में